हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में आने वाले टॉप 50 क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टॉप 150 प्रश्न उत्तर, अर्थात इस पीडीएफ में 150 प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया गया है, जिसको बोलते हैं टू द पॉइंट। उसी क्वेश्चन को इसमें टाइपिंग कराया गया है जो एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट फर्स्ट का वी, अर्थात यूनिट फर्स्ट का ए जो है इस वीडियो बना दिया गया है, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पूरे डिटेल में बताया गया है। आर्ट ऑफ टीचिंग का भी वीडियो बना दिया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आगे लिखा है कि इस पीडीएफ में सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ को एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है, बिल्कुल कई सेट से चुन चुन करके इसमें टाइपिंग कराया गया है। यहाँ पर लिखा है मात्र 25 रुपया पे करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ही गूगल पे फोन पे का नंबर है, इस पर आप लोग शॉर्ट स्क्रीन भेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 111 से इस पीडीएफ में चालू है। 111 के पहले पीडीएफ जो है वीडियो जो है बना दिया गया है। हम 110 के बाद अर्थात 111 से हम चलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 में क्या करें कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में खुली पहुंच प्रणाली पर जोर देता है। तो यहाँ पर लिखा है थर्ड लॉ। देखिए जितना लॉ वाला जो है थर्ड लॉ सेकंड लॉ कौन कौन सा, सारे क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा करके एक जगह टाइपिंग करवा दिया है, ताकि मान लेते हैं एक लॉ वाला क्वेश्चन जो है कहीं अदर जगह मिलता है, कहीं एक और मिलता है, अदर अलग अलग, तो आपको कंफ्यूज पैदा करते हैं और मतलब कि ढूंढने में परेशानी होता है। इसलिए हमने जितना लॉ वाला क्वेश्चन है जो एक जगह टाइपिंग करवा दिया, हो सके तो कॉपी में इसको नोट कर लें, ठीक है। तो ये है थर्ड लॉ में। 112 में क्या लिखा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकों की सहायता क्रम में व्यवस्थित करने पर बल देता है। ठीक है, पुस्तकों की सहायता क्रम में व्यवस्थित करने पर बल देता है। वो कौन सा मतलब कि नियम है, तो वो है थर्ड लॉ अर्थात तीसरा नियम। ठीक है, ये है तीसरा नियम। तो इसको जो है सभी जितने लॉ वाला ज्यादा नहीं 8-10 क्वेश्चन है उसको कॉपी में आप नोट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विस्तार सेवाओं से संबंधित है। ये कौन सा नियम है जो पुस्तकालय विज्ञान की विस्तार सेवाओं से संबंधित है, तो वो है सेकेंड लॉ अर्थात दूसरा नियम। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये है दूसरा नियम। 114 में क्या करे, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय उपकर से संबंधित है, उपकर से संबंधित है। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन में जो है अंतर है मेरे भाई। ठीक है, इसलिए आप लोग जितने लॉ वाला क्वेश्चन है एक जगह लिखकर याद कर लेंगे। ठीक है, तो पुस्तकालय विज्ञान का जो है उपकर से संबंधित है, कौन सा लॉ है, कौन सा नियम है, तो वो है सेकेंड नियम। ठीक है, ये है सेकेंड नियम, तो इससे भी आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या करें कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विकलांग एवं दृष्टिहीनों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर विकलांग एवं दृष्टिविहीन जो होता है, जो मतलब कि अंधापन लोग जो होता है, उन लोगों के लिए पुस्तकालय का सेवा जो है जो जोर देता है, वो कौन सा मतलब नियम है, वो है सेकेंड नियम में। ये सेकेंड नियम में जो है दिया गया सेकेंड लॉ में। ठीक, 116 नंबर में क्या है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम प्रभावी पुस्तक परिसंचरण प्रणाली को मतलब जोर देता है, परिसंचरण प्रणाली पर जोर देता है। कौन सा पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है, तो वो है फोर्थ लॉ अर्थात चौथा नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में क्या करें, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम संदर्भ सेवाओं का वकालत करता है। देखिए यहाँ पर मेन टॉपिक जो आपको याद करना है वकालत, मतलब सेवाओं की वकालत करता है, वो पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है, तो ये है फोर्थ नियम अर्थात चौथा नियम, फोर्थ लॉ। ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेंगे, इसको बहु जगह से चुन चुन करके तैयार किया गया है। चलिए, पुस्तकालय विज्ञान को कौन सा नियम पुस्तकालय में पुस्तकों की वर्गीकृत व्यवस्था पर जोर देता है, वर्गीकृत व्यवस्था पर जोर देता है, वो भी जो है चौथा नियम है अर्थात फोर्थ लॉ है। ठीक है,
पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय नेटवर्क और CDROM मतलब CD रोम पर जोड़ देता है? तो वो है फिफ्थ लॉ अर्थात पांचवा नियम। ठीक है, वो है पांचवा नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 120 पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम केंद्रीकृत सूचीकरण पर बल देता है? देखिए यहाँ पर मेन याद करने जो बात है वो जो है केंद्रीकृत सूचीकरण पर बल देता है। तो वो है फोर्थ लॉ। कौन सा है? फोर्थ लॉ अर्थात चौथा नियम। ठीक है, तो जितने भी लॉ वाला क्वेश्चन है अब खत्म ही होगा, 8-10 क्वेश्चन है, तो इसको जो है एक जगह अगर कॉपी में लिख करके याद करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम स्टैक रूम गाइड पर जोर देता है? स्टैक रूम गाइड पर जोर देता है, तो वो है फोर्थ नियम। ठीक है, यानी फोर्थ लॉ। 122 में क्या करें कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकरण और सूचीकरण पर जोर देता है? देखिए, पुस्तकालयों के में पुस्तकों के वर्गीकरण एवं सूचीकरण। ठीक है, यहाँ पर दो टॉपिक याद रखना है। ठीक है, इसमें चाहे तो 2 क्वेश्चन भी निकल जाएगा। ठीक है, पुस्तकों की वर्गीकरण और पुस्तकों की सूचीकरण पर जोर देता है। कौन सा नियम है? वो है थर्ड लॉ अर्थात तीसरा नियम। ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या कर रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों के अधिकारों पर बल देता है? पाठक के अधिकार। ठीक है, पाठक जो भी आते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने उनका अधिकार जो है क्या क्या उनका अधिकार होना चाहिए, ये सब चीज जो है सेकेंड लॉ में बताया गया है। ठीक है, 24 में देखिए पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जो है पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है, जिसमें झुग्गी झोपड़ी मतलब कि जो झुग्गी झोपड़ी होता है उसके लिए, तो वो है सेकेंड लॉ। कौन सा है? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ जो है झुग्गी झोपड़ी वाले जो है उस पर जो है जोर देता है। चलिए लॉ वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो लगभग इसमें 10 क्वेश्चन था लॉ वाला जो इकट्ठा करके एक जगह टाइपिंग करवाए थे ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन लॉ वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हो सके तो कॉपी में लिख लेंगे। चलिए 125 में क्या करें कि एक पुस्तकालय के लिए त्रिमूर्ति घटक, त्रिमूर्ति माने 3 ठो मूर्ति जो है कौन कौन सा है? तो पुस्तक, पाठक और कर्मचारी। ठीक है, अगर किसी भी लाइब्रेरी में अगर पुस्तक ही ना हो तो उसका कोई मायने ही नहीं है। अगर पुस्तक भी है लेकिन पाठक नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है, तो भी उस पुस्तकालय का कोई मायने नहीं है। और जो है पुस्तक का पाठक सब लोग है लेकिन कर्मचारी उसमें सही ढंग से नहीं है तो कोई नहीं आएगा पढ़ने। ठीक है, तो इसलिए कर्मचारी को भी होना जरूरी है। ठीक है, ताकि उसका हर व्यवस्था की सहायता कर सके। ठीक है, तो ये तीनों जो है अति आवश्यक है। ठीक है, पुस्तक, पाठक और कर्मचारी, ये जो है क्या है? ये त्रिमूर्ति है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा आपका पुस्तकालय संचालित होता है। 26 में क्या करें कि पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम के अनुसार पुस्तकालय विकास अर्थात वृद्धि में वृद्धि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा है? तो बाल विकास और वयस्क विकास। ठीक है, बाल विकास यानी बच्चों का विकास और वयस्क विकास का मतलब युवा विकास। ठीक है, तो पुस्तकालय विज्ञान के 5वां जो नियम है बाल विकास और वयस्क विकास पर जोर देता है। ठीक है, अर्थात उसको बढ़ावा देता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा जहां बाल विकास और वयस्क विकास आ जाए वो 5वें नियम में बताया गया है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर लिखिए भवन निर्माण, पुस्तक क्रय, कर्मचारियों की नियुक्ति। ठीक है, जब भवन होगा तभी तो पुस्तकालय उसमें रखा जाएगा, पुस्तक रखा जाएगा। जब भवन निर्माण हो जाएगा तो पुस्तक की जरूरत होगा तो पुस्तक खरीदा जाएगा, फिर कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाएगा उसको संचालित करने के लिए। इसलिए तीनों जरूरी है, इसलिए इसका आंसर घ हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करें कि वयस्क वृद्धि से तात्पर्य उस विकास से जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो पुस्तकालय में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, प्रौद्योगिकियों का विकास एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कर्मचारियों के व्यवस्थित कौशल और विकास। देखिए तीनों ये जो चीज है ना, ये तीनों चीज रहे तभी जाकर के मतलब वयस्क जो है युवा जो पीढ़ी के जो पाठक हैं पढ़ने वाले उनको वृद्धि के लिए मतलब कि ये सब तीनों के तीनों जो है जरूरी है। क्या क्या जरूरी है फिर इसको रिपीट कर लीजिए। पुस्तकालय में सेवाओं की गुणवत्ता, जो भी उसमें सेवा दिया जा रहा है उसमें कोई मतलब गुण होना चाहिए,
ठीक है ना, एक पहचान होना चाहिए। बाकी हर तरह से सुविधा कर्मचारी जो भी कुछ है। और ख में दिया प्रौद्योगिकी के विकास के कर्मचारियों का प्रशिक्षण, जो भी उसमें कर्मचारी आपके जो सहयोग कर रहे हैं उनको जो है प्रशिक्षित होना चाहिए, ठीक है ना। प्रशिक्षण ले करके तब उसमें आपको जो गाइडलाइन करो उसको प्रशिक्षित होना चाहिए। और गांव में जो है कर्मचारियों के व्यावसायिक कौशल का विकास होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका घ नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में क्या करें, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के बालक एवं वयस्क विकास पर चर्चा करता है, ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है जो पुस्तकालय के बालक अर्थात छोटे बच्चे एवं वयस्क अर्थात युवा विकास की चर्चा करता है, बाकी उन लोगों का चर्चा करता है। वो कौन सा नियम है, तो पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीवन अर्थात पांचवा नियम है। कौन सा नियम है, पांचवा नियम है। उसमें क्या है, पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीवन है, ठीक है। ये कौन सा नियम में दिया गया है, पांचवा नियम में, ठीक है। चलिए 130 नंबर में क्या कह रहा है कि सीडी राम पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम की व्याख्या करता है, ठीक है। किस नियम की व्याख्या करता है, तो पांचवें नियम का, ठीक है, फिफ्थ लॉ का। अर्थात सीडी राम पुस्तकालय विज्ञान किस नियम की व्याख्या करता है, तो ये जो है पांचवें नियम की व्याख्या करता है, ठीक है। जितना नियम वाला लॉ वाला जो है इसी में एकत्रित कर दिया गया है ताकि आपको कई जगह ढूंढने की जरूरत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 131, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा स्रोत कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल के उपयोग की वकालत करता है। पेंसिल के उपयोग के जो भी मतलब कि कॉल का जो नंबर होगा उसको पेंसिल से मतलब लिखने का वकालत करता है। विज्ञान का वो कौन सा स्रोत है, ठीक है। तो यह है पब्लिक और उसके बाद में एकेडमिक और उसके बाद में है एंड स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है। पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है। ये है पांचवा, ठीक है। थोड़ा सा मिस कर गया। चलिए 132 में क्या है, पुस्तकालय के मुख्य 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ये पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है। और पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा स्रोत कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग वकालत करता है, तो यह है पांचवा नियम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133। यह है कि एक पुस्तकालय जो जनता द्वारा और जनता के लिए चलाया जाता है वो कौन सा है, तो यह है पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। वो एक ऐसा पुस्तकालय जो जनता के द्वारा, किसके द्वारा, जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाया जाता है, वो कौन सा पुस्तकालय है, पब्लिक लाइब्रेरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां तक अगर वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए और हो सके तो 5 आदमी को शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा पहला सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र कब तैयार किया गया। यूनेस्को द्वारा पहला सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र कब तैयार किया गया, तो ये जो है 1949 में तैयार किया गया है। इस तरह का जो भी डिजिट वाला था, सन वाला, जो इसके जस्ट पीछे वाला जो हमने वीडियो बनाया है, यानी यूनिट फर्स्ट का ए का दूसरा पार्ट वाला, उसमें जितने सन वाला क्वेश्चन है इकट्ठा करके एक जगह उसको टाइपिंग करवा के उसका वीडियो हमने बनाया है, उसको आप जरूर देखेंगे। जितना सन वाला होगा इकट्ठा आपको मिल जाएगा, आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ है। चलिए 135 में क्या कह रहा है, IFLA के सहयोग से यूनेस्को द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधित किया गया था, ठीक है। मैनुअल रूप से मतलब कि खुद से अपने हाथ से, तो ये जो है 1972 से 1994 में संशोधित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को और IFL द्वारा नया सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक मतलब सभी के लिए, ठीक है, पुस्तकालय घोषणा पत्र किस वर्ष जो है पेश किया गया, तो यह है 27 जुलाई 1922 को, ठीक है, 2022, ठीक है। यूनेस्को द्वारा IFLA द्वारा नया सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र किस वर्ष पेश किया गया, तो 27 जुलाई 2022 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, किस प्रकार के पुस्तकालय को पीपुल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस प्रकार के पुस्तकालय को पीपुल्स माने आम आदमियों के लिए, लोगों के लिए यूनिवर्सिटी जो है कहा जाता है, वो है पब्लिक लाइब्रेरी। कौन सा है, पब्लिक लाइब्रेरी। 138 में क्या करें कि शैक्षिक
पुस्तकालय सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है फर्स्ट में स्कूल, दूसरा होता है कॉलेज और तीसरा होता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है, 3 गो होता है शैक्षिक पुस्तकालय। ठीक है, शैक्षिक पुस्तकालय जो है सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 में क्या करें कि विद्यालय पुस्तकालय की मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय का जो पुस्तक होता है, पुस्तकालय जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना। ठीक है, विद्यालय के बाद में जो है कॉलेज आता है, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जो आता है। तो शुरुआती जो विद्यालय वाला जो पुस्तकालय है उसमें पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना, यही उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। 140 में कह रहा है कि विद्यालय पुस्तकालय के इन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है: प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय एवं हाई स्कूल मतलब कि पुस्तकालय। ठीक है, तो और आगे वाला है, इसके बाद वाला हायर सेकेंडरी पुस्तकालय। ठीक है, हायर सेकेंडरी पुस्तकालय। फर्स्ट में आपने पढ़ा प्राथमिक विद्यालय। ठीक है, उसके बाद में माध्यमिक जो मिडिल स्कूल वाला होता है, उसके बाद में हाई स्कूल वाला, और उसके बाद में आपको बताना है जो आपके ऑप्शन में दिया है हायर सेकेंडरी मतलब कि पुस्तकालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। किसने कहा है कि पुस्तकालय जो है विश्वविद्यालय का हृदय है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किसने कहा है कि पुस्तकालय जो है विश्वविद्यालय का हृदय होता है? तो वो जो है CD देशमुख जी ने कहा है कि पुस्तकालय जो होता है विश्वविद्यालय का हृदय होता है। ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो है बहुत सारे प्रोफेसर जो है पढ़ाने का टाइम नहीं मिलता है या नहीं पढ़ा पाते हैं, तो बच्चे जो है जाकर यूनिवर्सिटी में अपने आवश्यकता के हिसाब से बुक खोज करके या उसमें मौजूद कर्मचारी के सहयोग से उस बुक को प्राप्त करते हैं और आसानी से मतलब कि उसको पढ़ लेते हैं और जो भी उनको ज्ञान अर्जित करना है अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए पुस्तकालय जो है, चाहे यहाँ तो विश्वविद्यालय लिखा है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या विद्यालय हो, ठीक है, या हाई स्कूल कोई भी हो, पुस्तकालय जो है उस मतलब कि शिक्षण संस्थान का हृदय होता है। किसने कहा? CD देशमुख ने कहा है। ठीक है, और भी नीचे लिखा है कि किस समिति की रिपोर्ट पर कहा गया है कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय होता है? ये तो मतलब कि लाइब्रेरियन है, लेकिन यहाँ पर समिति के बात कह रहा है कि कौन से समिति रिपोर्ट में कहा गया था? ये है राधाकृष्णन समिति रिपोर्ट में कहा गया है कि पुस्तकालय जो है विश्वविद्यालय का हृदय होता है। ठीक है ना, तो दोनों से दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने नोट लिख करके कुछ यहाँ पर टाइपिंग करवा दें समझने के लिए आपको कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। यह कथन CD देशमुख और राधाकृष्णन समिति रिपोर्ट दोनों में कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 143 में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किस पुस्तकालय की स्थापना से मानी जाती है? राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो स्थापना हुआ वो कौन सी पुस्तकालय की स्थापना से माना जाता है? तो यह है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना से मानी जाती है राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना। ठीक है, चलिए 44 में क्या कह रहा है कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ 1955 ईस्वी में। नोट कर लेंगे, सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में ना ले, क्योंकि बहुत सारे सेट से चुन चुन करके इसमें टाइपिंग करा है टू द पॉइंट, अर्थात गागर में सागर। ठीक है, चलिए 145 में कह रहा है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 किस भवन में संचालित हुई थी? 1836 में जो है कौन से भवन में संचालित हुई थी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी? तो यहाँ पर लिखा है फोर्थ विलियम कॉलेज। ठीक है, फोर्थ विलियम कॉलेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इंपीरियल लाइब्रेरी कब विलय कर दिया गया? इंपीरियल लाइब्रेरी में कब विलय कर दिया गया कलकत्ता लाइब्रेरी को? तो ये जो है 1902 में। कब? 1902 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में विलय कर दिया गया। कब किया गया? तो 1902 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 में कह रहा है कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना जो है आपको
1891 जो है 91 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को मेटाकॉफ हॉल में जनता के लिए कब खोल दिया गया? मेटाकॉफ हॉल में जनता के लिए कब खोल दिया गया इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को? तो 30 जनवरी 1903 ईस्वी को, बहुत पहले, 1900 साल से भी ज्यादा हुआ पहले जो है इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को मेटाकॉफ हॉल में जनता के लिए खोल दिया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 149 में क्या लिखा है कि इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय लाइब्रेरी कब घोषित किया गया? इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय लाइब्रेरी यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको कब घोषित किया गया है? तो है 1948 में। कब? 1948 में जो है इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 150 में क्या कह रहा है कि जब तत्कालिक शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय सभी भारतीयों के लिए खोला गया था, मतलब कब खोला गया था? तो 1 फरवरी, मतलब कि 1 फरवरी 1953 ईस्वी को खोला गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तत्कालिक शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 151 में कह रहा है कि इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरी कौन थे? इंपीरियल के पहले लाइब्रेरी जो है कौन लाइब्रेरी थे? तो जोहन मैकफर्लेन जॉन मैकफर्लेन लाइब्रेरी था इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 में कह रहे भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम बदलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया? ठीक है ना, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत, अधिनियम की बात कर रहा है तो वो है अधिनियम 1948। ठीक है, शाही पुस्तकालय नाम उसका मतलब बदल के कर दिया, नाम परिवर्तन करके। ठीक है, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत? तो अधिनियम 1948 के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम बदलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि सभी क्वेश्चन आप नोट कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? देखिए, राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर देखिए BS केशवन जी थे। कौन थे? BS केशवन जी थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष। देखिए 154 नंबर में किस वर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय को मेटाकॉफ हॉल से वेल्डियर में स्थापित कर दिया गया? तो ये जो है 1951 में जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय मेटाकॉफ हॉल से वेल्डियर में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155 में जो है संघीय सूची का कौन सा विशिष्ट राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की चर्चा करता है? ठीक है, राष्ट्रीय सूची का कौन सा विशिष्ट राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की चर्चा करता है? तो वो है 7th। ठीक है, 7th जो है यानी 7वां प्रविष्ट जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय की चर्चा करता है। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय वितरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पुस्तकालय वितरण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया? तो 1954 ईस्वी में। कब किया गया? 1954 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 में क्या कह रहा है कि पुस्तकालय वितरण अधिनियम 1954 प्रकाशकों के लिए प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में भेजना अनिवार्य बनाता है। इस अधिनियम के तहत कितने डिपॉजिटरी पुस्तकालय बनाए गए? तो वो जो है 4 ठो बनाया गया। कितना बनाया गया? 4। ठीक है, 58 में किस वर्ष दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डिपॉजिटरी जो है कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया? डिपॉजिटरी जो है कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया किसको? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को। कब? तो 1982 ईस्वी को। 1982 ईस्वी को। ठीक है, पुस्तक वितरण अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को कितने दिनों के भीतर भेजना अनिवार्य होता है? तो वो है 30 दिन के भीतर जो है भेजना अनिवार्य होता है। ठीक है, यहां तक अगर वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।
आप एक बार लाइक कर दीजिए, नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे चैनल पर जा कर के टीचिंग जो है, आर्ट ऑफ टीचिंग का भी वीडियो पूरा लोड है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इसका भी 2 पार्ट, तीसरा पार्ट है, लोड कर दिया गया है। आप जा कर के देखें, उसमें टू द पॉइंट वाले सभी क्वेश्चन को बताया गया, पूरा डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो 160 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 अधिनियम में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया, और इसमें एक समाचार पत्र भी मतलब जोड़ा गया। तो कौन सा मतलब किस वर्ष मतलब संशोधित किया गया, तो 1956 ईस्वी में। ठीक है, 1956 ईस्वी में। और 161 में क्या करें कि राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शासित है, तो यह सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन जो है क्लियर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर वीडियो में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार लाइक कर दीजिए, कम से कम 5 आदमी को शेयर कर दीजिए, नए हैं तो 100% सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9693571426। इस पर आप मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, या लाइब्रेरी में पूछे जाने वाले ऑल मतलब कि जितने भी जीके है, जीएस है, इंग्लिश ग्रामर है, या लाइब्रेरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, सभी का पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके कोई भी दोस्त अगर एक रेल कर्मचारी है और वो एलडीसी, जेईई, डब्ल्यूएमई, एएमई, एडीएमई का तैयारी करना चाहता है, तो आप, मेरा एक चैनल है एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स, उसमें उस पर मतलब सर्च करके अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं, साथ साथ टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी व्हाट्सअप नंबर यही है। तो चलिए, मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और 100% सब्सक्राइब आप कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।